रुकने आलम को हमने मुकम्मल तो नहीं किया। हमने रुकने आलम को कंप्लीट तो नहीं किया था। रुकने आलम जो है हमने कंप्लीट तो नहीं हमने किया था। रुकने आलम को कंप्लीट नहीं किया था हमने। ग्रेट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और व्हाइट बोर्ड पे जो भी चीज लिखी होगी वो आपके प्रीवियस पेपर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर है। स्टोरी को समझिएगा, चीजों को नोट करते चले जाइएगा। एमसीक्यूज को रॉ फॉर्म में याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए जब हम किसी स्टोरी के साथ एसोसिएट करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिनका इशू है माइक का, काइंडली वो ज्वाइन कर लें। ओके, आगे चलते हैं जी। रुकने आलम, बड़ा जबरदस्त जो है वो ये पॉइंट है। रुकने आलम जो है पॉइंट है, एक सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक रखने वाले जो है वो एक सूफी। जब हम पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो रुकने आलम के बारे में है कि रुकने आलम का मज़ार कहाँ पे वाक़या है। तो हम ये याद है, ये सिलसिला जो हमारा पिछला लेक्चर है ये उसका दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है तो थोड़ी सी चीजें समझने में शुरू में मुश्किल होंगी, फिर चल के ठीक हो जाएंगी। सो रुकने आलम जो है इनका मुकम्मल नाम जो है वो शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह था। ठीक है, अबुल फतेह था। इनके टॉम के बारे में पूछा जाता है कि इनका मज़ार कहाँ पे है, तो वो मुल्तान के अंदर इनका मज़ार जो है वो वाक़या है। शेख रुकन रुकन जो है इनका ताल्लुक जो है सिलसिला सोहरवर्दिया से था। ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है, सो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि इनका जो सिलसिला है, हम जानते हैं कि सूफिया कराम के जो है वो चार जो हैं, चार से पांच जो है वो उनके सिलसिले होते हैं। मैं अक्सर बताया करता हूँ, कादिया है, चिश्तिया है, सोहरवर्दिया है, शतारिया है। सो इनका जो ताल्लुक था वो सोहरवर्दिया से था। और रुकन आलम जो है इनकी पैदाइश 1251 में होती है। सो 1251 में, ये वही साल है जिसमें करीब करीब कहीं जो है वो मैग्ना कार्टा जो है वो उस पर साइन हुआ था। खैर, मैग्ना कार्टा इंग्लिश वालों को पता होगा। सो जी, सोहरवर्दी जो है रुकन आलम जो है, इनका नाम, रियल नेम तो मैंने आपको बता दिया। अब्दुल फतेह जो है वो था। गयासुद्दीन तुगलक, ये जो आज हम मुल्तान के अंदर देखते हैं, जो टोम देखते हैं, ये बनाने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक जो है वो। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको जो है वो तमीर किया था, इसको बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने ना सिर्फ इसको बनाया था बल्कि बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है वो इसको मुकम्मल किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो, गयासुद्दीन तुगलक जो है, इन्होंने जब इसको बनाया तो बेसिकली मकसद ये था कि मैं इसके अंदर जो है वो खुद जो है वो दफन होना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है वो इनको मौका नहीं मिल सका। शेख रुकनुद्दीन आलम जो है इसके अंदर जो है वो दफन है। और इसके अलावा इसमें ये भी आपको बताते चलें कि इनको इस म्यूजियम के अंदर जो है वो दफन करने में इनकी अपनी विल थी, इनकी अपनी ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो यहाँ पे दफनाया गया। सो जी, इनका जी टॉम है, इस टॉम के अंदर जो है ये बिल्डिंग जो है इस ये ऑक्टागोन शेप में है। अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन क्या होती है, जिसके ऑक्टा से जो है वो एट है। ठीक है, एट मुख्तलिफ जो है वो तरह से पर्सपेक्टिव से आप इसे देख सकते हैं। शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह, ये ईआर नहीं है ये एन पे, फतेह FATH, फतेह जो है वो ये है। ठीक है जी, ये बिल्डिंग जो है वो ऑक्टागोन में, अगर आप इसकी बात करें, 51 फीट जो है वो ये हमारे पास टोटल इसकी जो है वो 51 फीट तक जो है वो ये लंबी है। 51 फीट तक जो है वो ये लंबी है। सो जी, ये हमारे पास जो है वो स्टॉम के बारे में बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं। ये म्यूजियम जो है, ये जो इनका मज़ार है, ये सारे का सारा रेड ब्रिक्स से जो है वो बनाया गया था। सो गयासुद्दीन तुगलक जो है तो उसने, जब वो गवर्नर हुआ करता था दीपालपुर का, 1320 से लेके
1320 से लेके गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 तक जो है वो इसको तामीर करवाया था। सो तामीर करवाया था। और फिर जो है वो उसके बाद उसके बेटे जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने इसको क्या किया था कि इसको दे दिया था रुकने आलम को जो है। इसको बाद में जब पाकिस्तान के पास आता है तो इसको रेनोवेट किया जाता है, इसकी मरम्मत की जाती है। ये साल पूछा जाता है 1970 में। मुल्तान के अंदर है जी रुकने, हाँ आपने इसका मतलब मिस किया है ना, रुकने आलम, रुकने आलम का मजार जो है वो मुल्तान के अंदर लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक बेसिक जो है वो इसकी डिटेल्स हैं, ये आपने याद रखना है। ये 7 जो है 7 नहीं, ये तो मैंने 15 जो है ये मैग्ना कार्टा का ईयर मैंने बताया था। और उसके साथ साथ जो है वो मैंने आपको और डिटेल्स बताई थी, ये नहीं बताई थी। 1251 में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि कोई 1251 में पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे? 1251 में मैंने बताया कि कोई पैदा हुआ है, मैंने ये नहीं बताया कि ये बनाया गया था मकबरा जो है। शाहरुख ने आलम जो है वो पैदा हुआ था। ओके ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद जो है वो शाहरुख ने आलम जो है। इसके बाद डिटेल्स में हमारे पास एक और नाम आता है और वो हमारे पास बहाउद्दीन जकरिया जो है वो उनका नाम आता है। बहाउद्दीन जकरिया जो है इनके बारे में डिटेल्स जो है वो समझना बहुत जरूरी है। बहाउद्दीन जकरिया, आप मुझे बता सकते हैं कि बहाउद्दीन जकरिया जो है वो इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, आप सभी जानते होंगे। बहाउद्दीन जकरिया जो है इनका जो टॉम है वो कहाँ पे है जी? बहाउद्दीन जकरिया जो है इनका टॉम कहाँ पे है? लुक टाइम एंड अगेन जो है वो पूछे जाते हैं। बहाउद्दीन जकरिया जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत जरूरी है, इनको जो वन बाय वन करके देखें। सो जी, एक चीज तो ये याद रखिएगा कि बहाउद्दीन जकरिया जो है वो इनकी पैदाइश को 1170 में होती है। 1170, 1170 में जो है ये बहाउद्दीन जकरिया जो है वो पैदा होते हैं। और इनकी जो डेथ है वो 1262 में होती है। ये बहाउद्दीन जकरिया जो है इनका असल नाम बहाउल हक था, बहाउल हक था। लेकिन लोग जो है इन्हें बहाउल हक मुल्तानी के नाम से भी याद किया करते थे। बहाउल हक या बहाउल हक मुल्तानी के नाम से जो है याद किया करते थे। ये एक सेंट थे, एक जो है वो सेंट थे, सूफी थे। और इनका ताल्लुक भी जो है वो सोहरवर्दिया सिलसिले से था। मैं बता चुका हूँ कि सोहरवर्दिया जो है वो सूफिया कराम का जो है वो एक सिलसिला है। और उस सिलसिले से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे टॉम हैं जो कि इन सूफिया कराम से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। ये सोहरवर्दी सिलसिला जो है ये एक ऑर्डर है, ये एक सिलसिला है जो कि बगदाद से चला आता है और पाकिस्तान में और साउथ एशिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी मौजूद है। ये सोहरवर्दी सिलसिले के जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे ये वो लोग थे जो इंसान की अंदरूनी चीजें, जिनमें हमारी जो है वो स्पिरिट्स शामिल हैं, जिसमें हमारी वो चीजें शामिल हैं जो कि जिसमें दुनियावी चीजों का रोल जो है वो बहुत कम होता है, उन पर बात किया करते थे। सो बहाउद्दीन जकरिया जो हैं इनके नाम पे यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। बहाउद्दीन जकरिया जो हैं इनकी उम्र एज के बारे में पूछा जाता है। इन्होंने 92 ईयर्स जो हैं वो स्पेंड किए, 92 ईयर्स जो हैं वो जिंदा रहे। और इनका जो टॉम है वो भी मुल्तान के अंदर है। अच्छा जी, बहाउद्दीन ज़करिया जो हैं, इनके शराइन पे, इनके टॉम पे बात मैं करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। ये जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने इस्लाम फैलाया था मुख्तलिफ तरह से। बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर। सो जो 2 हमारे पास जो मेन इलाके थे, गुजरात था
और बंगाल था, उसके अंदर जो इस्लाम था वो इन्हीं की वजह से फैला था। ओके, वॉइस इशू है, वॉइस इशू है। ठीक है। ओके, ग्रेट। आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही है। जी, बाकियों को आवाज आ रही है? बाकियों को आवाज आ रही है? नहीं नहीं, ये सोहर वर्दिया से हैं नईम साहब, ये सोहर वर्दिया से हैं। आई थिंक आप देख लीजिएगा इस डिटेल को, और अगर आपको कहीं पे इससे मिलती है कोई डिटेल्स जो आपको लगता है कि काउंटर करती है, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। डिस्टॉर्शन इशू है? ओके, होना नहीं चाहिए। मुझे कुछ सेकंड्स रहे हैं, लेट मी चेक इट। ऐसा क्यों है? अगर आप कह रहे हैं तो आई विल हैव टू चेक द connections, everything is fine here सिद्रा। बाकियों को क्लियर आ रही है, फिर सिद्रा के इंटरनेट का इशू होगा, आई एम श्योर। सो जी, बहाउद्दीन जकरिया जो है मुल्तान में है। इनका जो टॉम था वो बनाया गया था 1262 में। सो 1262 में। लेकिन बाजूका जो है वो हमारे पास एक और ऑप्शन भी आता है, और वो हमारे पास आता है 1268। ठीक है, तो हमें जो है इन एक्चुअल इन दोनों ऑप्शंस को जो है वो मद्देनजर रखना होगा, 1262 को भी और 1268 को भी। इन दोनों ऑप्शन में से जो है आपको जो भी मिलेगा वो आप लगाएंगे, लेकिन अगर जो है वो दोनों मौजूद हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 1268 के ऊपर जो है वो आप टिक करेंगे। ठीक है जी, 1268 को जो है वो आप टिक करेंगे। सो जी, ये हमारे पास जो है आज भी इनके मकबरे के ऊपर जो है वो, इनके टॉम के ऊपर जो है वो बहुत से लोग जाते हैं। बहाउद्दीन जकरिया जो है, इनकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं इस्लाम के हवाले से जो है। लेकिन अगर हम बात करें मुल्तान में रुकने आलम के बाद जो है वो, जो कुछ सबसे ज्यादा फेमस जो है जो टॉम है, वो इन्हीं का है। सो जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक डिटेल्स थी इन दो सूफिया कराम के बारे में। अब हम जो है आगे चलते हैं। आगे चल के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के सिटी फैसलाबाद से, तो हम उन क्वेश्चंस को जो है वो वन बाय वन डील करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं। जिस तरह से हमें जब ये पूछा जाता है कि फैसलाबाद के बारे में, इनकी इसकी हिस्ट्री को पूछा जाता है, इसको बनाया कब गया, सर जेम्स लाइल ने इसको कब बनाया था। ठीक है, कौन सी ऐसी जो सिटी है जो कि ब्रिटिश फ्लैग के शेप के ऊपर है, लिटिल मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। सो ये वाली डिटेल्स जो है वो हमें मिलती हैं फैसलाबाद से। तो अब हम जो है वो फैसलाबाद के बारे में पढ़ते हैं। इन दो इलाकों में शाहजहां इन्होंने इस्लाम को रोशनास करवाया था, ज्यादा फैलाया था। वंस अगेन हम वही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। फैसलाबाद एक ऐसा सिटी जिसका पुराना नाम लाइलपुर था, ये तो आप सब जो है वो जानते हैं, बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लायलपुर नाम ऐसा नहीं था कि इसको बिला वजह दे दिया गया। लायलपुर बेसिकली इस शहर के फाउंडर थे, उन्होंने इस शहर की बुनियाद रखे थे। और ये शहर का नाम तब्दील किया गया था 1977, 1977 में। क्यों? किंग फैसल की वजह से। किंग फैसल जो हैं, जो सऊदी अरेबिया के किंग थे, उनकी वजह से। यहाँ तक तो डिटेल्स हम सभी को पता है। किंग फैसल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पेपर का हिस्सा रहे हैं। किंग फैसल का मुकम्मल नाम फैसल फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद था। फैसल बिन अल सऊद था। ये हमारे पास जो है 1906 में पैदा होते हैं और 1975 में इनकी डेथ हो जाती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि 1964 में ये किंग फैसल जो है वो बैठते हैं तख्त पे, और 1975 में जब इनका मर्डर कर दिया जाता है
असैसिनेट कर दिया जाता है तब तक ये जो है वो मौजूद रहते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो किंग फैसल के बारे में वो डिटेल्स थी जो आपको याद रखनी थी। कहानी में वापस आते हैं फैसलाबाद पे। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरे नंबर वाला थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। याद रखें, पहले नंबर पे कराची जो हमारा पहला कैपिटल था, और उसके बाद जो पंजाब का कैपिटल लाहौर है, ये दो सिटीज हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा मेन हब है, मोस्ट पॉपुलस सिटी है पॉपुलेशन के लिहाज से, वो हमारे पास फैसलाबाद है। फैसलाबाद जो है पंजाब का सेकंड नंबर वाला, यानी कि दूसरा बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। फैसलाबाद के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इसको जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिटी जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, तो इंडस्ट्री का जो हब है वो फैसलाबाद। ये सारी की सारी वो डिटेल्स हैं जो कि इससे पहले पेपर में पूछी जा चुकी हैं, लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो अभी से ऑनवर्ड्स डिस्कस होंगे, ये मैं डायरेक्ट पीपीएससी के पेपर में से जो है वो आपको आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। एफपीएससी और पीपीएससी के प्रीवियस पेपर जो है वो हमारा सोर्स रहेंगे। सर जी, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि पाकिस्तान का कितने नंबर वाला बड़ा सिटी है, ये मैंने बता दिया। हाँ, ये पूछा गया कि व्हेन इट वाज फाउंडेड बाय जेम्स लॉयल। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम जेम्स लॉयल है। 1890 में उन्होंने इस सिटी को जो है वो फाउंड किया था, इसकी बुनियाद रखे थे। ओके जी, अब हमारे पास जो है फैसलाबाद वाकया कहाँ पे है? फैसलाबाद ईस्ट सेंट्रल पंजाब के अंदर वाकया है, तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ईस्ट सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है वो वाकया है। इसका जो नाम था वो मैंने बता दिया कि 1890 में सर जेम्स लायल की वजह से जो है वो रखा गया। जेम्स लायल कौन थे, क्वेश्चन जहन में आता है कि ये जेम्स लायल थे, ये है कौन? जेम्स लॉयल जो है डेफिनेटली उन दिनों में जो है वो लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर ऑफ पंजाब थे। इन्होंने जब जो है वो यहाँ पे स्टे किया तो उससे ऑनवर्ड जो है वो लायल वुड इनके नाम की वजह से जो है वो जाना जाने लगा, और 1977 में इसका नाम तब्दील कर दिया। पॉइंट नंबर 15 पे आके मैं रुकूंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट जिसकी समझ नहीं आ सकी, जो आप समझते हैं कि मुझे इसको दोबारा रिपीट करना है, जो आपको नहीं पता चल सका उसको दोबारा पूछा जा सकता है, हम कुछ देर वेट करेंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस में हैं, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करेंगे उसको आंसर देने की, ताकि हम ये देख सकें कि आप जो है वो कितनी देर तक चीजों को याद रख सकते हैं। ओके जी, 10 पॉइंट है जी, वर्धन ने पूछा 10 पॉइंट। क्या हुआ था जी पॉइंट नंबर 10 पे? 1262 से 1268 में जो है वो किसका जो है वो टॉम बनाया गया था? दो डिटेल्स मैंने बताई थी कि आप कौन सा वाला पॉइंट पिक करें। किसी का टॉम बनाया गया था 1262 से। मैंने कहा था कि या तो ये डेट आएगी या ये आएगी, और आपने पेपर में ये पुट करना है। यस। डोनेशन। डोनेशन जो है वो, डोनेशन हमारी बड़ी रीजन रही है ताहिरा। फैसल मस्जिद भी जो है वो इन्हीं के नाम पे थी, इन्होंने डोनेट किए थे, मिलियंस में डॉलर्स बेचे थे हम। तो आप जो है वो डॉलर दें पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, हम इस्लामाबाद का नाम बदल देने के लिए तैयार। आप दे के देखें। सियालकोट के एक जो है वो फैक्ट्री ऑनर थे, उन्होंने कहा था कि सियालकोट का नाम जो है वो तब्दील कर दें, और मेरी फैक्ट्री के नाम पर जो है वो सियालकोट का नाम रख दें। तो सागर नाम था उनका, कि सियालकोट का नाम जो है वो सागर सिटी रखें। मैं जो है वो पूरे पास लोन कम होता था, आज के दौर में वो कभी ऐसी ऑफर ना करते। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी रिक्वेस्ट को पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, हम तब्दील नहीं करेंगे। तो कोई भी करते हैं तो यही चलता है, ऐसे ही होता है। सो जी, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर हैं, आई एम श्योर कि आपको आंसर मिल गया। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। अगला जो सिटी हमारे पास है उस पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि चिन्योट जो है, एक शहर है चिन्योट, वो जाना जाता है वुडन वर्क की वजह से। सो बड़ा फेमस जो है वो क्वेश्चन होता है, चिन्योट जो है वो वुडन वर्क की वजह से जाना जाता है। चिन्योट के बारे में हम यही जो है वो एक ही बात करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो सिटी हमारे पास मेन सिटी है और डिवीजन भी है, वो है साहिवाल जो है वो, साहिवाल। साहिवाल्स के जितने भी क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। साहिवाल जो है
इसका पुराना नाम जो है वो कुछ और था। कोई बता सकता है कि साहिवाल का पुराना नाम क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? एनी आइडिया? ग्रेट हो गया सर। अ, मोंट गामोड़े जो है वो इसका नाम था, ये पता नहीं किसने मिंट गामोड़ी लिख दिया, क्या-क्या लिख दिया। मोंट गामोड़े जो है वो इसका नाम था जी, इसको MONT GOMERY, आसान है, मोंट गो मेरे, मोंट गोमेरे जो है वो इसका नाम है। ये पाकिस्तान का 21st लार्जेस्ट सिटी है, 21वें नंबर का बड़ा शहर है। सो पॉपुलेशन के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं कोई शहर अभी बता रहा हूँ मैं पॉपुलेशन के लिहाज से बता रहा हूँ, एरिया के लिहाज से मैं नहीं बता रहा, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। और क्योंकि हमें पॉपुलेशन के लिहाज से ही पेपर में पूछा जाता है, मैंने बताया था ये डिवीजन भी है और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी है। ये दो सिटीज के दरमियान है, लाहौर के दरमियान और मुल्तान के दरमियान जो है ये वाक़या है। सो जी, साहिवाल के बारे में कुछ वो डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं जो कि पास्ट में पेपर्स का हिस्सा था। देखिए, कहानी में जरा पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब उमैया डायनेस्टी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। अगर आपको याद हो, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जब आते हैं अरब से यहाँ पे 712 में, 711 712 में, उस वक्त जो है वो मैंने बताया था कि मुसलमानों में खिलाफत थी उमैया डायनेस्टी के पास जो है वो, उमैया डायनेस्टी में खिलाफत थी और गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि आप जाकर जो है वो इंडो पाकिस्तान में जो है वो इशू चल रहा था राजा दाहिर की वजह से, आप जाके इशू को रिजॉल्व करें। सो उस वक्त जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आते हैं, और जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, अरब जो है मुल्तान पे, साहिवाल पे कई सेंचुरीज हुकूमत करता है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, फिर जो है वो जाती है गौरी डेंसिटी के पास, फिर गजनवी डेंसिटी के पास, फिर उसके बाद जो है वो इवन ममलुक या स्लेव डेंसिटी ने भी इस पे हुकूमत की थी। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये एक हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, एक ऐसा सिटी जिसकी मॉडर्न फॉर्म जो है, आज की जो शक्ल है वो 1865 में वजूद में आई थी। सो 1865 में साहिवाल की बाकायदा सिटी के तौर पर बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि ये सिटी मौजूद तब से है, लेकिन तब ये मुल्तान का हिस्सा समझा जाता था। मुल्तान ओल्ड सिटी है, आपको मैंने बताया। सो आगाज में 1865 में, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इतने ढीले डाले हैं, मैं एक छोटा सा जोक सुनाऊंगा और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक इंसान ने, एक बंदे ने फैसला किया कि मुझे जो है वो किसी को 500 रुपये इनाम देना है। तो वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद उसने कहा कि मुझे जो सब में से लेजी पर्सन दुनिया का है, मुझे वो बंदा ढूंढना है और मैं उसको 500 रुपीज इनाम दूंगा, वो उसके लेजी होने की वजह से। वो एक जगह पे गया, देखा कि चार पांच लोग बैठे हुए हैं, उसने कहा भाई देखो, तुम में से सबसे ज्यादा लेजी शख्स कौन है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। सो चार के चार ने हाथ उठा दिए, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। उसने पूछा कि भाई तुम जो है वो, तुमने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब है तुम दुनिया के सबसे लेजी इंसान हो, ये तुम अपना 500 रुपया इनाम वसूल करो। उसने कहा भाईजान, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बिल्कुल दुनिया का लेजी इंसान हूँ, लेकिन ये 500 रुपया मैं आपसे वसूल नहीं कर सकता। इसने सोचा पता नहीं क्या वजह है। उसने कहा क्योंकि मैं दुनिया का लेजी इंसान हूँ, ये आपको मेरी जेब में भी खुद ही डालने पड़ेंगे। तो उसको उसकी जेब में भी खुद ही डालने पड़े। 1865 में अंग्रेजों ने जब इस शहर का वजूद रखा, तब उन्होंने बेसिकली एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे कायम किया था। वो रेलवे स्टेशन जो है वो उस वक्त कराची लाहौर रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता था, एक समाल से विलेज में। और मजे की बात यह है कि हमने आज तक उस पटरी में 1 इंच का इजाफा नहीं किया है, बिल्कुल उसी शख्स की तरह जो अपनी जेब में इनाम भी नहीं डाल सकता है। कुछ ऐसा ही है, हमें जितनी चीजें मिली हमने उनको उसी तरह से संभाला। हाँ, कम हो गई कुछ, वो चलता है क्योंकि पाकिस्तान है, लेकिन बढ़ाया नहीं। ये शहर जो है मोंटगोमेरे जो है वो हमारे पास मोंटगोमेरे जो है, मोंटगोमेरे जो है इनके नाम पे रखा गया। बेसिकली वजह ये है, ये मोंटगोमेरे जो है ये सर रॉबर्ट मोंटगोमेरे हैं। ठीक है, सर रॉबर्ट मोंटगोमेरे जो है
ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, मान लो उस दिनों में ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे उस वक्त के इंडिया में। सो इनको जो है चीफ कमिश्नर का ओहदा था, इनके पास ओथ था। तो जगह का नाम है, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे ओथ के जो हैं। इनका टेन्योर रहा था 1858 से 1859 तक चीफ कमिश्नर के तौर पर। और बाद में जो है वो इनकी प्रमोशन हो गई और ये गवर्नर बन जाते हैं पंजाब के। पंजाब के गवर्नर की हैसियत से जो इनका टेन्योर है वो रहता है 1859 से शुरू होता है और 1865 तक चलता है। सो हमारे पास जो साहिवाल की मौजूदा फॉर्म है, जो मौजूदा शक्ल है, वो हमारे पास सर रॉबर्ट मोंट को मैंने जो है वो इन्होंने दी है, जो कि इसके गवर्नर रहे थे 1859 से 1865 तक। और हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि तब्दीली करना हम गुनाह समझते हैं। क्या ये मुश्किल पॉइंट से मैंने ये समझा दिया आपको कि साहिवाल की हिस्ट्री क्या है, इसे हम मोट को मेरे क्यों कहते हैं, किस तरह से उमैया डेंसिटी यहाँ पे आई, ममलूक डेंसिटी जो है वो कहाँ पे गई, और बाकी चीजें कैसे कैसे हो। इज इट क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। लेकिन हम साहिवाल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? सो ऐसी क्या वजह है कि हम साहिवाल को जो है वो डिस्कस करें? सो हमारे पास जो है वो साहिवाल को डिस्कस करने की वजह ये है कि साहिवाल के करीब कोई ऐसी चीज है जो हमारे पेपरों में बार बार आ रही है। और साहिवाल के करीब है हड़प्पा, जिसके बारे में आपने बचपन में ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि बहुत सुना होगा कि हड़प्पा जो है वो के बारे में, हड़प्पा जो है वो ये है, हड़प्पा वो है, एक जो है वो कदीम साइट है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। कहानी ये है कि ये सिटी साहिवाल को भी हमने समझने की कोशिश की, तकरीबन 24 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। 24 किलोमीटर मान लो, अगर माइल्स में समझने की कोशिश करो तो 15 माइल्स का डिस्टेंस है। अगर आप साहिवाल से 15 माइल जो है वो वेस्ट की तरफ चलते हो, वेस्ट की तरफ चलते हो, तो आप जिस जगह पे पहुंचोगे वो जगह हड़प्पा है। देखो, हड़प्पा मशहूर है सिविलाइजेशन की वजह से। आज तक हम ये वर्ड सिविलाइजेशन सुनते आए हैं। सिविलाइजेशन को तहजीब कहा जाता है। तहजीब का मतलब होता है किसी भी कौम का रहन सहन का अंदाज। तो हड़प्पा में अगर कोई लोग रहते थे और उनका रहन सहन का अंदाज है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हैरत की इंतहा हमारी तब होती है जब हड़प्पा, जो कि साहिवाल से 24 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे खुदाई का काम किया जाता है। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आज के दौर से भी ज्यादा मॉडर्न विलेज यहाँ पे मौजूद था हड़प्पा में। सो हड़प्पा की इस तहजीब को हम आईवीसी भी कहते हैं। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसे कहते हैं। सो जी, ये हमारे पास जो है वो ये तहजीब है और ये तहजीब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हड़प्पा में, पंजाब में, साहिवाल में ही नहीं है। इवन ये इंडिया के इलाके हरियाणा के अंदर भी जो है वो ये तहजीब जाती है। ये जो सिटीज थी ये शुरू होती हैं यहाँ से और हरियाणा तक जाती हैं, राजस्थान तक जाती हैं। सो ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स है। सो हड़प्पा की जो सिटी है ये इम्पोर्टेंट है और ये साहिवाल के जो है वो करीब तीन शहर हैं। हड़प्पा आज से हड़प्पा के बारे में मजीद जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली स्क्रीन पे पुट करूंगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ पे आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त जो साहिवाल को फतह किया था, यहाँ पे रूल किया था, लेकिन साहिवाल तब मुल्तान का हिस्सा था। साहिवाल की जो मॉडर्न शेप है वो 1865 में आई थी, जब सर मोन्ट को मैरी जो है वो उन्होंने यहाँ पे काम किया था, तब वो गवर्नर ऑफ पंजाब थे। हड़प्पा के बारे में हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सिटी ऑफ माउंट्स कहलाता है। हड़प्पा 4000 साल जो है वो पुराना सिटी है। ठीक है। सो अगली स्क्रीन जो है वो आपके पास आ जाती है। हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं अगली स्क्रीन। ओके जी, अब जो है वो हम यहाँ पे आ गए। हिस्ट्री में चलते हैं। कहा यह जाता है, मान लीजिए कि हड़प्पा के बारे में ऐसी क्या बात है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज से 6 साल पीछे चले जाएं तो शायद आप पीछे चले जाएं। मैं अगर ये कहूँ कि 60 साल पीछे की बात को सोचिए या किसी बुजुर्ग से सुनने की कोशिश करें, आप फिर भी चले जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब मैं ये कहूंगा कि 600 साल पीछे चले जाएं। आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, शायद नामुमकिन।
कि आप इतनी पुरानी डिटेल्स जो है वो नहीं लेके आएंगे। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 6000 साल पीछे चले जाइए, यानी बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा की पैदाइश से भी पहले, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस दौर के लोगों के बारे में कुछ सोच सकें। और अगर हमें कोई ऐसी तहजीब, कोई ऐसी जगह इस बारे में बताए कि 6000 साल पहले दुनिया इस तरह की थी, तो उसे हम कहेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इतनी पुरानी है मानो जैसे 6000 कब्ल मसीह। सो अगर 6000 कब्ल मसीह ये पुरानी है, इस तहजीब ने अपने आप को फिर भी जमीन के अंदर, खुदाई के अंदर ये दरियाफ्त होती है, इतनी पुरानी तहजीब के बारे में जब काम होता है तो फिर वो लोगों के लिए अटेंशन का सबब बनता है। इसके बारे में वो के बाकी डिटेल्स आप अपनी क्लासेस में और अपनी सब्जेक्टिव बुक्स में पढ़ते हो, लेकिन हड़प्पा जो है वो फेमस तब हुआ जब लोग ड्रेनेज सिस्टम इनका देखा। जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो पानी की निकासी का एक अच्छा खासा इंतजाम मौजूद है, जब जो है वो यहाँ पे ये समझने की कोशिश की कि अच्छा हड़प्पा के अंदर न सिर्फ ये मौजूद है, इकोनॉमिक्स, जो पाकिस्तान की आज आपको पता है मुआशी सूरत हाल खराब है, यहाँ पे इनका इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत बेहतर है। और ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये 1920 में डिस्कवर होती हैं, 1920 1920 में ये डिस्कवर होती है। सो जी, इसके बाद इस पे जो है वो काम होता है। ये हमारे पास जो है वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए यही इंपॉर्टेंट जो है वो डिटेल्स है। सो हड़प्पा जो है, इसकी जो डिटेल्स मैंने बता दी आपको कि 6000 ओल्ड हैं। और ये हमारे पास ऐसे लगता है कि जैसे जो है बहुत एंशियंट, जब हमारे पास ग्रीको रोमन्स हुआ करते थे तब के जमाने की, बल्कि उससे भी पहले की ये डिटेल्स हैं। अब जी हमारे पास जो है वो हमारे आखिरी पंजाब से जो है वो कैप्चर हैं, दो लोगों को हमने मजीद जो है वो डिस्कस करना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट पंजाब, और फिर हम कल बलोचिस्तान पे जाएंगे। तो जी आगे हमारे पास जो सूफी हैं जिनके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे पास बाबा फरीद हैं। बाबा फरीद गंज शकर, मुझे बताइएगा बाबा फरीद खो तो नहीं गए थे? इनको हमने कवर तो नहीं कर लिया था? बाबा फरीद जो है वो, इनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, बाबा फरीद जो है वो इनका पाकपतन में मकबरा है, ये मैंने बताया तो नहीं था? चिश्तिया ऑर्डर्स हैं, इन्होंने लिखा था, मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे बताया था, फिर किसी और सेशन में बताया होगा, आई एम श्योर। चलिए हम बाबा फरीद जो है वो इनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बाबा फरीद, अब नाम से बाबा जो है ये पंजाब के अंदर एक टर्म जो है वो उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जिन्हें आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। सो हम लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर रिस्पेक्ट के लिए भी एक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाबा जी जो है इनके बारे में दो डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। एक डिटेल तो ये है कि बाबा जी जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ना याद रह सके तो ईयर कम से कम लाजमी याद रहना चाहिए। अप्रैल फूल आप सब मनाते हो 1 अप्रैल को। सो 4 अप्रैल जो है, 4 अप्रैल, यानी कि अप्रैल फूल के 3 दिन बाद, वो अप्रैल फूल को खत्म करने के लिए इन्होंने मैसेज दिया कि उसको खत्म करना है। 4 अप्रैल को बाबा फरीद आते हैं, साल है 1173, 1173। पैदाइश इनकी होती है। अप्रैल के बाद अगला महीना आता है मई का, 7 मई को, और साल है 1266। बाबा फरीद के ये दोनों साल बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा जो है वो पेपर में आ चुका है। बाबा फरीद जो है, इनको बाबा फरीद भी कहा जाता है, शेख फरीद भी कहा जाता है, और जिन्हें फरीदुद्दीन गंजशकर भी कहा जाता है। फरीदुद्दीन गंजशकर का ताल्लुक जो है वो चिश्तिया ऑर्डर से था, चिश्तिया सिलसिले से था। वंस अगेन ये सिलसिला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पंजाब के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ये बुजुर्गों का सिलसिला है कि वो मुख्तलिफ सिलसिलों से ताल्लुक रखते हैं। 4 अप्रैल इनकी डेट ऑफ बर्थ, नहीं वो और है, वो और है, ख्वाजा फरीद और है, फरीदुद्दीन गंजशकर और है। इनका नाम फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर है, ठीक है, वो और हैं जी। सो जी इन्होंने जो ये इनकी जो पैदाइश है, हाँ हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुल्तान में हुई। और उस इलाके का नाम जो है वो कोठीवाल इलाके का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोठीवाल बेसिकली मुल्तान के अंदर जो एक इलाके का नाम, वहां पे इनकी पैदाइश होती है।
इनकी जो डेथ होती है, इनकी जो वफात होती है, वो होती है पाकपतन में। सो जो डेथ है वो पाकपतन में है, जो कि एक सिटी है हमारे पास पंजाब के अंदर है। सो जी, इन्होंने मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस में लिखा, लेकिन पंजाबी का जो रस्मुल खत जो बड़ा फेमस हुआ और जिसमें इनको जो है वो शोहरत हासिल है, वो गुरमुखी है। सो वो गुरमुखी का वो जो रस्मुल खत है जिसके बारे में इन्होंने लिखा। सो जी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो हैं, इनकी ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपको याद रहनी चाहिए। इसके साथ इनकी वालिदा के नाम और वालिद का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। इनके वालिद का नाम जो है वो जमालुद्दीन सुलेमान था। बहुत पेपरों में ये पूछा जाता है, जमालुद्दीन सुलेमान जो है वो इनके फादर का नाम था। और इनकी वालिदा का नाम जो है वो कुरसम बीबी था। कुरसम बीबी जो है वो इनकी वालिदा का नाम था। कहानी में यहीं पे रुकेंगे। हम अपने सेशन को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। बाबा फरीद की डिटेल्स के बाद वारिस शाह की डिटेल्स को खत्म करते हैं। ठीक है। पाकपतन इज 55 किलोमीटर फ्रॉम बसीरपुर। तो किसी दिन ताहिरा फिर हम सब जो है वो बसीरपुर के रास्ते पाकपतन चले, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलिए जी, हम सेशन को दोबारा ज्वाइन करते हैं उसी लिंक से और यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं। व्हाई नॉट सर? ओके।